जी अस्सलाम वालेकुम। रिसेप्टर फार्माकोलॉजी में हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की जब बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स सेल डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करते हैं, सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करते हैं, सेल मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं, इसके अलावा ग्रोथ में इनका फंक्शन है। देन लाइजेंट्स की बात करें कि इनके साथ कौन कौन सी लाइजेंट्स बाइंड करते हैं, उसमें हार्मोन्स आ जाते हैं लाइक इंसुलिन हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रोथ फैक्टर्स देन प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर एंड एफरेंस. So these are some ligands that may bind to enzyme linked receptors. Now if we talk about structure, so enzyme linked receptors comprises of three subdomains. One is extracellular domain that binds to ligand. Second one is transmembrane region that crosses the cell membrane, and third one is intracellular domain. And then intracellular domain is linked to enzyme, और वी कैन से दैट इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम लिंक डोमेन. जब ये इसके ऊपर कोई लाइजेंड बाइंड होता है तो इसकी एक्टिवेशन होती है, और इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन के नतीजे में इसके साथ कोई एंजाइम लिंक्ड होता है, और वो जो एंजाइम लिंक डोमेन है वो रिसेप्टर का अपना पार्ट भी हो सकता है और वो साइटोप्लाज्म से रिक्रूट भी की जा सकती है. ये भी हम इसके एग्जांपल्स, इसके टाइप्स देखेंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिसमें ये डोमेन इटसेल्फ इसका पार्ट है या उसको साइटोप्लाज्म से रिक्रूट किया जा रहा है. लाइक अगर हम एग्जांपल देखें, नीचे हमारे पास एक रिसेप्टर है टायरोसिन, उसके साथ नीचे डोमेन लगी हुई है इंट्रासेलुलर, तो ये टायरोसिन इसका पार्ट भी हो सकता है. इसको साइटोप्लाज्म से एक्टिवेशन के केस में जब एक्टिवेट होगा तब इसको रिक्रूट भी किया जा सकता है. देन ये जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं वो मोनोमर्स की फॉर्म में होते हैं, मोनोमर्स की फॉर्म में होते हैं. जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये मोनोमर की फॉर्म में है, और कुछ डायमर की फॉर्म में होते हैं. जो मोनोमर्स की फॉर्म में जब ये एक्टिवेट होते हैं, ये लाइजेंड बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर आके लाइजेंड ने बाइंड करना है, ये इसका ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है, और सबसे अंदर जो है इसके ये जो बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर बॉक्स, ये इसकी इंट्रासेलुलर डोमेन है जिसके साथ टायरोसिन अटैच है. मैंने अगेन रिपीट कर देता हूँ कि कुछ ऐसे हैं जो मोनोमर की फॉर्म में हैं, कुछ ऐसे होंगे जो डायमर्स की फॉर्म में होते हैं, और जो मोनोमर्स की फॉर्म में है जब इनके साथ लाइजेंड बाइंड होता है तो ये एक्टिवेट होके इसकी डायमराइजेशन होती है और ये डायमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन इसकी अगर फर्दर स्ट्रक्चर पे बात करें तो इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हैं उसमें अल्फ़ा और बीटा दो सब यूनिट होते हैं. इंसुलिन रिसेप्टर्स में दो सब यूनिट हैं, इन अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट, जबकि बाकी तमाम रिसेप्टर जो हैं वो एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं. और जब उस सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें तो उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो है उसमें साइटोसिन मौजूद होता है, साइटोसिन एनरिच्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होती है. फिर उसके अंदर उसका एक शॉर्ट ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होता है, और देन फाइनली उसका एक इंट्रा सेलुलर डोमेन होती है. जैसे हमने पहले बात की, एक्स्ट्रा सेलुलर है, ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है और इंट्रा सेलुलर डोमेन है. सो उसकी जो इंट्रा सेलुलर डोमेन है उसके साथ PTK मतलब प्रोटीन टायरोसिन काइनेज अटैच होते हैं. सो ये तो इसका एक जनरल ओवरव्यू था कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं क्या. अगेन इसको देख लेते हैं कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल डिफरेंशिएशन में, सेल डिवीजन, सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द लाइजेंड्स बाइंडिंग टू एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स आर हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स like platelet derived growth factors, fibroblast growth factor, nerve growth factor and vascular endothelial growth factors. And if we talk about the structure, it comprises of an extracellular domain that faces to ligand, in transmembrane region that crosses the cell membrane, and intracellular domain that is linked to a tyrosine or enzyme linked domain may be its part or may recruit from cytoplasm upon its activation. So next we will talk about types of enzyme linked receptors and their mechanism of action. जी तो नेक्स्ट इसकी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन है. इसमें मेरे पास 5-6 डिफरेंट क्लासेस हैं. सबसे पहले है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, फॉर एग्जांपल एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड इंसुलिन रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज फॉस्फेटेज, इसकी एग्जांपल है इम्यून सेल्स,
देन टायरोसिन काइनेज विदाउट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रिसेप्टर्स फॉर गामा इंटरफेरॉन। देन रिसेप्टर सीरीन थ्रेओनिन काइनेज, इसमें TGF बीटा रिसेप्टर्स आ जाते हैं। देन हमारे पास क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट क्लास है रिसेप्टर्स लिंक्ड विद अदर एंजाइम एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल रिसेप्टर्स फॉर नेट्रियोटिक पेप्टाइड्स, एंड लास्ट वन इज़ रिसेप्टर्स फॉर इन्नेट इम्यूनिटी। सो ये तो क्लासिफिकेशन थी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि ये रिसेप्टर्स काम किस तरीके से कर रहे हैं। जी, तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहली क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। जैसे हमने इसकी एग्जांपल ली थी कि इसमें इंसुलिन रिसेप्टर्स आ जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उसमें एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आ सकता है। इसकी फंक्शनिंग देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। उसमें ये सबसे पहले जो टायरोसिन रेसिड्यू होता है, इसका इंट्रासेलुलर जो टायरोसिन रेसिड्यू डोमेन है उसकी फास्फोराइलेशन होती है। फास्फोराइलेशन ऑफ एंजाइमेटिक टायरोसिन रेसिड्यू लीड्स टू फास्फोराइलेशन ऑफ साइटोसोलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। जैसे ही एंजाइमेटिक टायरोसिन रेसिड्यू की फास्फोराइलेशन होती है तो उसके रिस्पॉन्स में साइटोसोलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, उनकी फास्फोराइलेशन हो जाती है। एग्जांपल देखते हैं इसमें इंसुलिन रिसेप्टर्स की। पहले भी हमने बात की कि इंसुलिन रिसेप्टर में 2 एक्स्ट्रा सेलुलर अल्फा सब यूनिट्स हैं और 2 मेम्ब्रेन स्प्लाइसिंग बीटा सब यूनिट हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंट्रासेलुलर मूव कर रहे हैं। इंसुलिन आके सबसे पहले बाइंड करती है अल्फा सब यूनिट के साथ। उसके रिस्पॉन्स में जो बीटा सब यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। ये बीटा सब यूनिट एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उसके नतीजे में टायरोसिन रेजिड्यू की फास्फोराइलेशन होती है। जैसे ही टायरोसिन रेजिड्यू की फास्फोराइलेशन होती है तो उसके रिस्पॉन्स में फिर प्रोटीन्स की फास्फोराइलेशन होती है। जैसे अब ये देखें, ये सबसे पहले हमारे पास है एक इंसुलिन रिसेप्टर है और इस इंसुलिन रिसेप्टर के अंदर ये जो है ये इसकी अल्फा सब यूनिट है, ये जो इसके अंदर क्रॉस कर रही है ये इसकी बीटा सब यूनिट है। और जैसे इसके ऊपर आके लाइगेंड बाइंड करेगा, लाइगेंड अब जो कि हम इंसुलिन रिसेप्टर की एग्जांपल ले रहे हैं, तो जैसे इंसुलिन के साथ बाइंड करेगी तो उसके नतीजे में ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और उसके नतीजे में जो टायरोसिन रेजिड्यू है उसकी फास्फोराइलेशन हो जाएगी। P डोनेट्स फॉर फास्फेट ग्रुप। सो इस टायरोसिन रेजिड्यू की फास्फोराइलेशन हो जाएगी। जो फास्फोराइलेशन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टायरोसिन काइनेज एंजाइम। हम ये भी कह सकते हैं कि ये टायरोसिन काइनेज रेगुलेटेड एक्टिविटी होती है। देन टायरोसिन की फास्फोराइलेशन होती है तो उसके नतीजे में बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जिसकी फास्फोराइलेशन होती है और फिर वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाती हैं। सो ये था टायरोसिन रिसेप्टर काइनेज। वंस अगेन अगर बात करें तो सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है कि इसकी एक्टिवेशन के नतीजे में जो एंजाइमेटिक टायरोसिन रेजिड्यूज़ हैं उनकी फास्फोराइलेशन होती है। उसके रिस्पॉन्स में जो साइटोसोलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन्स की फास्फोराइलेशन होती है और फिर वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं।